Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. And today we are going to discuss a short trick about the percentage change in kinetic energy and momentum. Okay? ऐसा एक क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में लिया था मैंने, ओके, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज दे रखा था और मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना था, या मोमेंटम में परसेंटेज चेंज दे रखा हो और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक सुपर शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग चाहे IIT JEE हो, चाहे नीट PMT, इनके किसी भी क्वेश्चन को उठा करके ले लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को 100% ये ट्रिक वर्क कर रही है, ओके, और इजी वे में आपका टाइम भी ये सेव करेगा। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, जो आपको होमवर्क में दिया था कि इफ द परसेंटेज चेंज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, %19 चेंज दे रखा था आपको। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज बाय 19%, देन व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन द लीनियर मोमेंटम। ओके गाइस, इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज by 19%, then what is percentage decrease in linear momentum? Okay guys, सो पहले आपको मैं वो ट्रिक बताता हूं जिससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना, दोनों मैं बाइफरकेट कर रहा हूं इसको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। ओके गाइस, परसेंटेज चेंज इन KE निकालना हो तो, ओके गाइस, तो उसके लिए आपको, सिंस हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो p²/2m होती है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? क्या होती है? p²/2m। तो विच इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? केवल p² पे, क्योंकि मास तो हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। ओके गाइस, तो परसेंटेज चेंज इन KE विल बी p² - 1 × 100। ओके गाइस, इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से। और p² क्यों? क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है? p पर, p² पर। तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर इसका आंसर, इफ आंसर पॉजिटिव रहता है तो इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज। यहाँ पर इसका ओवरऑल जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा तो परसेंटेज इंक्रीज, याद रह जाएगा वैसे आपको ये चीज। और अगर इसका ओवरऑल आंसर नेगेटिव आता है तो ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। ओके गाइस, वेयर, जहां पर P क्या होगा वो इंपॉर्टेंट बात है। ओके गाइस, सो वेयर P को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 ± फ्रैक्शन। ओके, वन और प्लस माइनस फ्रैक्शनल चेंज। ओके, ओके गाइस, मतलब ये हुआ कि आपको P की वैल्यू जो निकालनी है वो 1 ± फ्रैक्शनल चेंज। जैसे आपको यहाँ पे कोई 100% चेंज दे दिया तो 100% का 100 लेना नीचे, और प्लस कब चूज करना है? जब इंक्रीज हो, और माइनस कब चूज करना है? जब डिक्रीज हो। ओके गाइस, और सेम चीज जब आप लीनियर मोमेंटम के लिए यूज करेंगे तो सिंस लीनियर मोमेंटम P = क्या होता है? √2mk। ओके गाइस, सो परसेंटेज, तो विच इम्प्लाइज P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? √k के। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज क्या होगा? √ke, ke बोल देते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी, -1 × 100। ओके गाइस, वेयर यहां पर जो ke है वो क्या रहेगा? वेयर ke ke कैसे निकलेगा? फ्रैक्शनल, इसी तरीके से निकलेगा ये 1 ± फ्रैक्शनल चेंज। ओके, फ्रैक्शनल चेंज इन द सेंस
कि काइनेटिक एनर्जी में आप कितना परसेंट चेंज करें, उसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी। ओके गाइस, सो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ और ये दोनों फॉर्मूले आप इंप्लीमेंट करेंगे, अभी आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। ओके गाइस, प्लस कब चूज करना है, यहाँ पर जब आपका इंक्रीज हो रहा हो, और माइनस कब चूज करना है, जब डिक्रीज हो रहा हो। ओके गाइस, ये दोनों उसका शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका। नाउ ये क्वेश्चन किस पे है, इफ के ई डिक्रीजेज बाय 19%। ओके, हमें आंसर किसका निकालना, लीनियर मोमेंटम का, मतलब ये वाला इसमें लगेगा। ओके गाइस, समझ गए आप लोग। तो मैं इसको करता हूँ, इस वाली शॉर्ट ट्रिक को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ओके गाइस, जो हमें आंसर निकालना है वो किसका निकालना है, लीनियर मोमेंटम का परसेंटेज चेंज। पहले हम के ई निकालेंगे, तो इसी लॉजिक से स्टार्ट करते हुए मैं देखता हूँ कि के ई कितना होगा। ओके गाइस, तो के ई इज इक्वल टू 1, और के ई में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, 19% का, तो -19 और परसेंट का 100 ले लिया। ओके गाइस, ये आ गया 100 -19 डिवाइड बाय 100, सो इट हैज बिकम 0.81। 100 का डिवाइड भी कर दिया। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन पी। ओके, तो क्या हो जाएगा, रूट के ई अंडर रूट के ई में कितना चेंज आया, ये हमारा 0.81 फ्रैक्शन, के ई 0.81 रहा, -1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके गाइस, ये परसेंटेज में आ जाएगा। 0.81 का रूट होता है 9, 0.9 -1। ओके गाइस, और 100, इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 आएगा। 1 में से 0.9 गया, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज माइनस का 10%। तो ये क्या है हमारा, परसेंटेज डिक्रीज। हेंस डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, माइनस आने से क्या पता चला, डिक्रीज है। ओके गाइस, सो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया, 10% डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। ओके गाइस, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, और अब मैं इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी लॉजिक को लेते हुए सोल्व करूंगा अभी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आंसर अगर फाइनली पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज, आंसर अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज, और फ्रैक्शन में प्लस माइनस, इंक्रीज के लिए प्लस चूज करना है और डिक्रीज के लिए माइनस चूज करना है। ओके गाइस, सो हियर वी टेक अनदर क्वेश्चन। डिफरेंट जेई और नीट के एग्जाम से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ अलग अलग, जो पहले आ चुके हैं। If the momentum of body is increased by 25%, then what is kinetic energy increased about? कितनी, लगभग कितनी चेंज होगी। क्वेश्चन पहले से अपोजिट हो गया। इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड, प्लस लेना, इंक्रीज है तो बाय 25%, then by how much percent kinetic energy increases? Okay guys, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि देखिए, सिंस हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होता है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय
2m which implies kinetic energy is directly proportional to p square. Okay guys, so percentage change in ke क्या हो जाएगा p square minus 1 multiplied by 100. Okay guys, where p क्या होगा, हर बार उस थ्योरी को लिखेंगे आप तो आपको आसानी रहेगी. p होगा p प्लस माइनस 1 प्लस माइनस फ्रैक्शनल चेंज. ओके गाइस, फ्रैक्शनल चेंज. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ये वाली वैल्यू मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 25%. तो 1 प्लस 25% का मैंने 100 किया. ओके गाइस, 100 प्लस 125 डिवाइड बाय 100, सो इट विल बिकम 1.25. कितना हो गया ये 1.25. या पुट करेंगे 1.25 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके गाइस, 1.25 का आप स्क्वायर करें. ओके, और उसमें से 1 को क्या करें, माइनस करें. तो 1.25 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1.5625. 1.5625 माइनस 1 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100. 1 से 1 कैंसिल, तो अप्रोक्स ये 56.25% आ रहा है पॉजिटिव. ओके, तो परसेंटेज चेंज इन के ई ये हो गया आपका अप्रोक्स 50%. ओके, कंपटीशन का एज इट इज क्वेश्चन है जो मैंने उठाया है. तो आंसर जो अप्रोक्स अगर मिलता है ऑप्शन से तो वो आपको 56% मिल रहा है. कितना मिल रहा है, 56%. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया ये. ओके गाइस, अब हम इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस ट्राई करते जाएंगे इसमें 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट हो जाए. इसमें स्क्रीनशॉट ले लेगा आप लोग. Next question. If linear momentum is increased by 50%, then kinetic energy will be increased by. आप करें इस क्वेश्चन को देखें. If linear momentum is increased by 50%. Okay guys, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया. Then how much percentage increase in kinetic? How much percent kinetic energy increases? Okay. So ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है. देखिए आप सेल्फ ट्राई करें. ओके गाइस, वही फ्रैक्शन निकालना है पहले, फिर उसको उसमें पुट करना पी स्क्वायर में, और आंसर निकालना है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा. ओके गाइस, तो इसका मैं आंसर आपको लिखवा देता हूँ, जो क्या आंसर आ रहा है. सो यू विल हैव द 125%. क्या आंसर आएगा आपका, 125% आंसर आएगा आपका. ओके गाइस, देखिए आप सोल्व करके बताएं मुझे आंसर सही आता है कि नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जो कल आपको दिया था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. वैसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं कल के जैसा ही, कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100% देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इफ मोमेंटम, यही क्वेश्चन है इसमें, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी. सो ध्यान देंगे आप इसको अच्छे से. क्या था हमारा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज चाहिए. काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होता है. ओके, विच इम्प्लाइज आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोमेंटम के स्क्वायर के. अब यहाँ पर हमको परसेंटेज चेंज चाहिए, जैसा आपको भी बताया था इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है आपका, पी स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100. ये अभी आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बताया था. ओके, वेयर पी क्या होगा,
P होगा आपका 1 प्लस माइनस फ्रैक्शनल चेंज। ओके गाइस, सो फ्रैक्शनल चेंज, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो आपको पॉजिटिव चूज करना है। 1 प्लस 100%, तो वापस 100 डिवाइड किया परसेंट का, 100/100, यहाँ से आंसर आपका 2 आ गया। P की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसमें पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके गाइस, तो ये चेंज परसेंटेज चेंज इन के ही आ जाएगा। ओके, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ गया 300%। कल इसका रिवर्स क्वेश्चन दिया था आपको। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन के ई। ओके गाइस, 300% आंसर आया है। सो व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज, तो 300% इंक्रीज आएगा इसमें। ओके गाइस, काइनेटिक एनर्जी में 300% इंक्रीज आएगा। आई होप ऐसे क्वेश्चन सभी आपको क्लियर होते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। नेक्स्ट इसी पे एक और क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, जिसको आप खुद से करें अभी। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ओके, सेम क्वेश्चन, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब क्वेश्चन चेंज, ये तो इसको यहीं ऐसे रहने दें, मैं यहाँ होमवर्क में लिख देता हूँ। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, then percentage increase in kinetic energy, okay, will be, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ओके गाइस, और मैं इसका आंसर मार्क कर देता हूँ, जो ऑप्शन से आंसर मैच हो रहा है वो। फट 44% के आसपास आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 44%। ओके, आंसर रहेगा आपका 44%। आप निकाल के चेक करें, यही जैसा सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पे कर रखा उसी तरह। ओके गाइस, वो होमवर्क का क्वेश्चन था, उसको नोट कर लें। केवल मैंने परसेंटेज चेंज किया है। आंसर लिखने से आपका सही आंसर है या नहीं है वो भी आप खुद से मैच कर सकेंगे। एक क्वेश्चन लेके मैं इस पूरे शॉर्ट ट्रिक के कंसेप्ट को आपको सम अप करता हूं। ओके गाइस, तो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 64%, okay, then by how much percent does the kinetic linear momentum changes? ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिए आप लोग, फिर अपन कोई एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, जो आपको पहले स्क्रीनशॉट डाला था उसमें एक बच्चों को दिक्कत आ रहा था, वैसा क्वेश्चन करेंगे। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 64%, ओके, सो जैसा हमने पढ़ा है कि सिंस हमें मोमेंटम चाहिए तो P इज इक्वल टू √2mk होता है, विच इम्प्लाइज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ke बोल देते हैं इसको अपन, काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ जैसा आपको ठीक लगे, के यूज करें तो भी ओके है। अब जैसा हमने पढ़ा है कि परसेंटेज चेंज इन P, हमको P में चाहिए मतलब मोमेंटम, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि √k - 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके गाइस,
परसेंटेज चेंज आ जाएगा। लेकिन ये जो k है वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, k इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस फ्रैक्शनल चेंज। ओके, ऐसा आपने पढ़ा है। 1 प्लस माइनस 1 और ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो माइनस लेना है और 64%, तो मैं इसको चेंज करूंगा तो 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 100। ओके गाइस, 100 माइनस 64 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 0.36। ओके गाइस, ये क्या आ गया आपका k की वैल्यू आ गई। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये k की वैल्यू यहाँ डाल देंगे आप लोग, रूट ओवर 0.36 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 0.36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 0.6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 को जब 0.6 से माइनस करेंगे, अच्छे से आप लोग लाइक बना के माइनस करें इसको, तो 1 माइनस 0.6 आपका आंसर माइनस का 0.4 आता है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका माइनस का 40% आंसर आएगा। ओके गाइस, और माइनस से क्या पता चला कि मोमेंटम में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। ओके, सो द आंसर हियर यू विल हैव इज 40% डिक्रीज इन द मोमेंटम। क्या है, 40% डिक्रीज इन द मोमेंटम। ओके, और आप क्वेश्चन वेरीफाई करना चाहते हैं हर बार, तो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें कि इफ देयर इज 40% डिक्रीज इन द मोमेंटम देन हाउ मच चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उससे आंसर 64 आएगा। आप जो इससे पिछले क्वेश्चन का लॉजिक था, जिस तरीके से फॉर्मूला आपको बता रखा है, वो लगाएंगे तो आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लें और इसको सोल्व करें। मैं अब आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की ना देके टाइम की लिमिट दे दी आपको। ओके गाइस, लिमिट किसकी दे दी, टाइम की। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करें जिसमें आपको टाइम की लिमिट दे दे। x इक्वल टू 2 to 3 देते थे तो हम f dx कर लेते थे। ओके गाइस, आप क्वेश्चन को समझे अच्छे से, और ये किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है वो आप देखने की कोशिश करें। ओके गाइस, एक पार्टिकल है जिसका मास हमको गिवन है और उसका डिस्प्लेसमेंट t की फॉर्म में हमको गिवन है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देखा है कल का, तो 4th नंबर का क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम फॉर अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। द रिलेशन बिटवीन displacement x and time t for the body of mass 2 kg, okay, is given by x is equals to 1 by 3 t cube। ऐसा करके क्वेश्चन है। ओके गाइस, then find the work done in first 2 seconds। ओके गाइस, अब आप ऐसा क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे इंटीग्रेशन वाले, जिसमें यहाँ पर वर्क डन इन x इज इक्वल टू 0 से 2, x इज इक्वल टू 2 to 5 ऐसा दे रखा था, और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमको टाइम वेरी हो रहा है। ओके, सो पहले इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या रहेगा वो आप सुने अभी, और आपने क्या पढ़ रखा उससे भी इसको कोलैबोरेट करें कि सिंस w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ओके, क्या होता है x1 से x2 तक, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ x1 से x2 यानी कि जो आपका 2 सेकंड में लिमिट नहीं दे रखा है, टाइम का लिमिट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट का लिमिट नहीं दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए आप लोग। सिंस x इज इक्वल टू 1 by 3 t क्यूब। ओके गाइस, तो यहाँ पर dx by dt करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 by 3 और 3t स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो
द आंसर विल बी टी स्क्वायर, dx बाई dt का आंसर। तो आप यहाँ से dx क्या मिल जाएगा आपको, टी स्क्वायर dt। ओके गाइस, dx कितना मिल गया, टी स्क्वायर dt। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, तो सिंस f इज इक्वल टू क्या होता है आपका ma, f इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो इंटीग्रेशन हो गया आपका ma dx। ओके, ये w आ रहा है। अब आप एक्सीलरेशन चाहिए। ओके, तो इसी क्वेश्चन को आगे इंक्रीज करता हूँ, ये वैल्यू तो मुझे मिल गई इक्वेशन 1 से, और मैं एक्सीलरेशन फाइंड आउट करता हूँ। एक्सीलरेशन मेरे पास क्या है, अगर ये dx बाई dt है, सिंस dx बाई dt जो आपका क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर आया, यहाँ से इसको क्या कह सकते हैं अपन, v कह सकते हैं। अब dv बाई dt क्या होगा, वो आपका क्या होगा a। ओके, तो ये होगा आपका d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर, जिसको सोल्व करेंगे आप तो ये आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू 2t मिलेगी। क्या मिलेगी, 2t। आपको क्या क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक और दे रखा है, और m की वैल्यू मास ऑफ बॉडी आपको दे रखा है 2 kg। ओके गाइस, सो सिंस देखिए m इज इक्वल टू कितना 2 kg, a इज इक्वल टू कितना है आपका 2t, और dx इज इक्वल टू क्या हुआ, dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर dt। ओके, इसको पुट करेंगे तो हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा जो टाइम की फॉर्म में वेरी कर रहा है, और वो क्या होगा देखिए आप लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ m टू t a की वैल्यू इंटू dx टी स्क्वायर dt, जो लिमिट है वो आपकी 0 से 2 सेकंड हो जाएगी। ओके गाइस, क्योंकि हम लिमिट उसकी रखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके गाइस, सो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 2 जा 4 और t क्यूब, 4t क्यूब dt। ओके गाइस, ये क्या हो गया 0 से 2 हो गया। अब आप चाहे तो वक्त निकाल सकते हैं यहाँ से, मैं इस पोर्शन को यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, इधर ही कर देता हूँ। ओके गाइस, सो क्या रहेगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t क्यूब dt, t की पावर कितनी है 3, और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो पावर इंक्रीज हो जाएगी 4, और डिवाइड में भी क्या आएगा 4, सो 4 बाहर जो मल्टीप्लायर में है कांस्टेंट, t की पावर 4 बाय 4, एक बार रखना आपको 2 और एक बार रखना है 0। ओके, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, t की पावर 4 में एक बार रखना है 2 और एक बार रखना है 0, 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। ओके, 2 की पावर 4 होता है 16, 0 0 ही हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 16 जूल। ओके गाइस, ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है। ओके गाइस, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से क्वेश्चन को समझे। जब हमें लिमिट डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में नहीं दे रखी है और लिमिट हमें किस फॉर्म में दे रखी है, टाइम की फॉर्म में, तब हम इस तरह से उसको चेंज करेंगे। यानी कि जो इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में नहीं हो सक रहा है, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी नहीं कर रहा है, फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ओके, ये भी वेरिएबल फोर्स का ही एक क्वेश्चन, लेकिन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले आप इसकी लैंग्वेज समझे और इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई करें। द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t फॉर द बॉडी ऑफ मास 2 kg इज गिवन बाय दिस, x इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकंड। ओके, सो आपने पहले 2 सेकंड के लिए हमने ये पढ़ रखा है कि ये फॉर्मूला होता है, तो हमें यहाँ लिमिट तो 0 से 2 सेकंड है, मतलब टाइम की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में नहीं है। तो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया और dx की वैल्यू निकाली, dx बाई dt से dx की वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ओके, सेकंड थिंग, dx बाई dt का वापस अपने dx बाई dt क्या होता है, v होता है, उस v का डिफ्रेंशिएशन किया तो 2t आया, ये एक्सीलरेशन आ गया। ओके गाइस, और कुछ बच्चे ऐसा ट्राई किया था, मुझे भी लगा कि ओके होगा, t इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया। ओके, t इक्वल्स टू क्या पुट किया 2, और उसको उसमें पुट करके आंसर निकाल रहे हैं। तो वहाँ जो मिस्टेक हो रही है वो क्या हो रही है कि जब t की वैल्यू 1 थी तब, यानी फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब 0 भी था, 1 भी था और 2 भी था, तो वो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ऐसा फोर्स जिसमें एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है तो फिर वहाँ पे f भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो हमारे पास इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके गाइस, अब ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, dx की वैल्यू डाल दी, m हमारा 2 kg, आंसर आ जाएगा लिमिट पुट करके। एक क्वेश्चन सिमिलर मैं आपको दे रहा हूँ, खुद से करें।
if a mass of 4 kg is applied with a force for which x is equals to 5t cubed, okay, then find work done in first 4 seconds, ओके। पहले 5 सेकंड में वर्क डन निकालिए, ओके। मास दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है और 4 सेकंड में वर्क। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से करें घर से, ओके गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।